बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी पर मशावरत, मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। अमन दुश्मनों का आखिरी खत तक पीछा करेंगे। अच्छा होता अगर अपोजिशन के दोस्त भी इजलास में शरीक होते। कौमी असम्बली कमेटी का इजलास, फितना खारिज कोर्रा और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। इजलास में इंकशाफ किया गया कि दहशतगर्दी में गैर मुल्की खासा असला इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जाफर एक्सप्रेस हमला भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर शुरका को शवाहिद के साथ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई का सिक्योरिटी पर इन कैमरा इजलास की बाइकाट का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी से मुशावरत के लिए मुलाकात का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाने का फैसला अचानक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और कराची में टीटीपी के लिए रेकी करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिम खलीलुर रहमान ने मज़ार कायद की वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी। सीटीडी ने 34 मकामात पर इसकी नकलो हरकत की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई। हेडलाइंस आपने जानिए, रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। दादू में डिप्टी कमिश्नर मुर्तज़ा अली शाह की हिदायत पर रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान दादू की आवाम को सस्ते दामों में आम इस्तेमाल की चीजों की फराहमी के लिए रमजान सस्ता बाजार लगा दिया गया। दादू एसपी हाउस के वीआईपी रोड पर हर साल की तरह इस साल भी लगाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दादू समीउल्लाह वंगन मुख्तियार और दादू शेराज पनहोर की सरबराही में दादू शहर के वीआईपी रोड पर कायम रमजान बाजार का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दादू समीउल्लाह वंगन का कहना था कि दादू डिप्टी कमिश्नर सैयद मुर्तज़ा अली शाह की हिदायत पर आवाम की सब्सिडी के लिए आवाम को आम इस्तेमाल की अशिया के फराहमी के लिए सस्ता बाजार कायम किया गया, जहाँ स्टॉल, जनरल स्टोर और गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, सिंध भर की तरह संचरचांग ताजमोरी में भी सिविल सोसाइटी जमींदारों की तरफ से 6 केनाल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अब्दुल सत्तार नौदानी और खातिम हुसैन सदुर इमरान नौदरानी ने की। रैली ताजमोरी से होती हुई संचरचांग जा पहुंची। कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कराची की तमाम 246 यूनियन कमेटियों को जो स्ट्रीट लाइट्स तकसीम की गई, इनकी तनसीबात का काम जारी है। यूसी 3 चेयरमैन दिलदार हुसैन ब्रिफ्त और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा सारियों की निगरानी में यूसी 3 के मुख्तलिफ वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीबात का काम जारी है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा सारियों ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और मियां चेयरमैन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, यूसी 3 चेयरमैन दिलदार हुसैन ब्रिफ्त के शुक्रगुजार हैं, जो अंधेरों को रोशनी में तब्दील करने जा रहे हैं। मेयर कराची की जानिब से जो स्ट्रीट लाइट्स दी गई हैं वो यूसी 3 के मुख्तलिफ वार्ड्स में लगाई जा रही हैं। यूसी 3 के हर रोड और गलियों को रोशन किया जाएगा। हर अवामी मकामात और मसाजिद पर तवज्जो दी जाएगी। स्ट्रीट लाइट की तनसीबात से स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। मेयर कराची की जानिब से जिस चीज के लिए स्ट्रीट लाइट्स का अजरा फराम किया गया है। और कराची सुपर हाईवे के करीब जमाली गोड़ से 8 साला उस्मान का पुरसरार कत्ल हो गया। घर के करीब फंदा लगी लाश बरामद हो गई। कराची सुपर हाईवे जमाल गोड़ के करीब 8 साला उस्मान वल्द सलेमान को फंदा लगी लाश बरामद होने के बाद इलाके में खौफ और खरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक सुबह सहरी के वक्त जब घर वाले बेदार हुए तो उस्मान अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था, जबकि घर का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अहले खाना ने फौरन तलाश शुरू कर दी। घर के करीब ही कब्रिस्तान के पास उसकी फंदा लगी लाश मिली। उस्मान का ताल्लुक मुल्तान से था, जबकि उसके वालिद कराची में रक्षा चलाते हैं। पुलिस ने वाकई की तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मौत की असल वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगी। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन टीवी। वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।